नमस्कार, मैं राकेश मैथमेटिक्स से राकेश सर आपको इस चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। बच्चों, आप देख रहे हैं क्लास 10वीं एनसीईआरटी पाठ्यक्रम पर आधारित पाठ 2 बहुपद पोलिनोमियल। बच्चों, इससे पहले हम लोगों ने भाग 11 के वीडियो को देखा, जिसमें प्रश्नावली 2.1 के एक प्रश्न जिसमें आपको 6 आकृति दिए थे, जिसमें बच्चों उसमें शून्यकों की संख्या ज्ञात करना था। चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और आज हम लोग बच्चों पढ़ते हैं भाग 12, जो कि प्रश्नावली 2.2 से संबंधित है बच्चों। ठीक है, पहला प्रश्न क्या कह रहा है, जरा क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा बच्चों, है ना। क्या कह रहा है, तो निम्न द्विघात बहुपद, निम्न जो बच्चों नीचे दिया हुआ है ना, तो निम्न द्विघात बहुपद के शून्यक ज्ञात कीजिए, है ना। क्या ज्ञात करना है, शून्य ज्ञात करना है, और उनके शून्यकों तथा गुणांकों के बीच की सत्यता की जांच कीजिए। अर्थात दो शून्यक आपको ज्ञात करने हैं और दो शून्यक ज्ञात करने के बाद आपको जांच करना है कि जो दो शून्यक निकला है अल्फा और बीटा सही है या गलत है बच्चों। ठीक है, पहला प्रश्न आपका है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। ठीक है, चलिए बच्चों तो शुरू करते हैं बनाना। इसको आपको याद होगा, इसको तोड़ेंगे बच्चों फर्स्ट इंटू लास्ट पर, फर्स्ट इंटू किस पर, लास्ट पर। बच्चों फर्स्ट में क्या है, 1 है, इंटू में आपका गुना होता है, लास्ट में बच्चों क्या है, 8 है। एबीसी वास्तविक संख्या होती है ना। आप यहाँ पे देख सकते हैं ए का मान बच्चों कितना है, 1 है, और बी का मान जो आपको ऐसा -2 है, और सी का मान आपका कितना है बच्चों, तो माइनस आपका 8 हुआ, है ना। ए का 1, बी का -2, सी का मान आपका -8 हुआ। तो अगर हम बच्चों फर्स्ट इंटू लास्ट करते हैं तो 1 में 8 से गुना करेंगे तो 8 हुआ, है ना। फिलहाल के लिए प्लस माइनस को साइड में रखते हैं, फिलहाल के लिए फर्स्ट प्लस और माइनस को बच्चों क्या करते हैं, साइड में। फर्स्ट में 1 है और लास्ट में आपका 8 है, तो 1 में 8 से गुना किए तो बच्चों क्या आया, 8 आया। आप तोड़ते किसको हैं, तो 2 को तोड़ते हैं। तो 2 को तोड़ना है और किस रूप में तोड़ना है, तो 2 को आपको 2 अंक ऐसा खोजना है। 2 लाने के लिए 2 अंक आपको ऐसा खोजना है जो जोड़ने पर या फिर घटाने पर 2 आ जाए बच्चों। जोड़ने पर, ध्यान से सुनिएगा, जोड़ने पर या फिर आपको घटाने पर 2 आ जाए, और पुनः दोनों अंकों को गुना करने के बाद आपको बच्चों 8 आना चाहिए। तो आप जरा बताइए, सोचिए, दिमाग लगाइए, है ना, कि कौन से ऐसे 2 अंक है जिसको जोड़ेंगे या घटाएंगे तो 2 आ जाएगा और गुना करने के बाद 8 आ जाएगा। तो बच्चों ए आपका रहेगा 4 और 2, क्योंकि आप 4 में से 2 घटाते हैं तो आपको 2 आ जाएगा, और 4 में 2 से गुना करते हैं तो बच्चों 8 आ जाएगा, जो कि 4 और 2 बिल्कुल आपका परफेक्ट है, सही है। तो बच्चों आगे हम बनाना शुरू कर देते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 है, एक्स स्क्वायर बच्चों, है ना। इस 2x को तोड़े हैं, तो 2x को तोड़े हैं तो कितना पे तोड़े हैं, तो 4 और 2 पर बच्चों तोड़े हैं। बाकी आगे आपका -8 है तो -8 आप -8 आप लिख लीजिए बच्चों, है ना। 4 पर भी x लगा दीजिए, 2 पर भी क्या बच्चों, x लगा दीजिए, लगा दिए, है ना। 8 को थोड़ा सा अच्छा से लिख देते हैं, माइनस आपका 8 हुआ। ठीक है, आगे देखिए, तो आपको यहाँ पे लाना क्या चीज, यहाँ पे आप देख सकते हैं बच्चों, यहाँ पे आपको माइनस में आना चाहिए। तो 4 और 2 को क्या करेंगे कि माइनस में होगा। तो आप ऐसा कीजिए, अगर 2x में से अगर 4x घटाते हैं बच्चों तभी तो 2x आएगा, यानी कि 2 पर प्लस का चिन्ह है, 4 पर आपका क्या, 4x पर माइनस का है कि नहीं है, बिल्कुल है, तभी तो माइनस में आएगा। छोटा से बड़ा घटाते हैं तभी तो माइनस में आता है। तो ऐसा कीजिए, प्लस रखिए आप 2x पर और माइनस आप इस पर रखिए। ठीक है, चलिए, जो कि आपका निकालना है शून्यक, तो शून्यक निकालना है तो आप बराबर में बच्चों 0 आप रख सकते हैं, क्योंकि शून्यक निकालते हैं कब, जब इस पूरे का मान आपका 0 होता है। बच्चों आपका एक कितना पद में, तो 1 2 3 4 पदों में ये आपका बटा हुआ है। तो ऐसा करते हैं कि 2-2 पदों में इसको हम बांट लेते हैं, है ना। 2-2 पदों में इसको बच्चों क्या कर लेते हैं, बांट लेते हैं। बांट लिए, इसमें बताइए कॉमन कौन हो रहा है, कॉमन अर्थात क्या, जो दोनों में हो। अब बताइए सोच समझ करके, दोनों में कौन है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं x जो कि दोनों में है ना। तो x यहाँ 2 है तो एगो बाहर हो गया, तो एगो बच गया, माइनस है तो माइनस कर दिए। 4x में से x बाहर हो गया
बच क्या गया बच्चों, तो 4 हो गया। यहाँ पे ऐसा कीजिए, आपकी +2 के कॉमन ले लीजिए, क्योंकि 2 को कॉमन लेंगे तो 2 से 2 भी कटता है और 2 से आपको 8 भी कटता है। तो 2 से 2 तो बाहर हो गया, बच गया x माइनस 2 से 8 काटिए क्या बार में बच्चों, 4 बार में, बराबर 0। आप देख सकते हैं कि आप दोनों बराबर है कि नहीं है, अर्थात ऐसा लग रहा है कि मेरा आंसर सही जा रहा है बच्चों, है ना। आंसर मेरा क्या है, सही जा रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं बच्चों। आपको बच्चों कोष्ठ के अंदर क्या दिख रहा है, तो कोष्ठ के अंदर आपका x-4 है, जो कि 2 बार है, लिखते हैं हम 1 ही बार है। ठीक है, आप कोष्ठ से बाहर चलिएगा तो आपको x+2 बच्चों आपको नजर आ रहा होगा, और ये आपका बराबर 0 जो है ना, सिर्फ दोनों में है बच्चों। इसको हटा देते हैं क्योंकि ये सब डिस्टर्ब कर रहा है, आप उतार लीजिएगा तो दिक्कत हो सकता है आगे, है ना। चलिए बच्चों, अब 0 जो कि दोनों पर है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, x-4 बराबर 0 और x+2 बराबर भी 0। आगे चलिएगा तो x-4 बच्चों इधर आएगा तो +4, x बराबर +2 इधर आएगा तो आपको -2 हुआ। आप एक को अल्फा मान लीजिए और इसको आप मान लीजिए बीटा। किसी को भी अल्फा बीटा मान सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। हालांकि इसको हम अल्फा माने, इसको हम बीटा माने, इसको भी आप बीटा मान सकते हैं, इसको भी आप अल्फा मान सकते हैं, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है बच्चों। तो ये आपका 2 शून्य आ गया। तो 2 शून्य कौन कौन मेरा आया था, एक 4 आया, दूसरा बच्चों -2 आया, और 2 ही शून्य क्या आएगा, क्योंकि आप देख सकते हैं ये आपका द्विघात बहुपद है। बोले है कि नहीं है, तो बिल्कुल आपका ये आपका द्विघात बहुपद है ना। तो द्विघात बहुपद के अधिकतम कितने शून्य होते हैं, तो 2 शून्य होते हैं बच्चों। लेकिन आगे देखिए, इसमें आपको जांच भी करना था, है ना, जांच करना था कि जांच ये करना है आपको कि जो मैथ बना है ये आपको सही है कि गलत आपको बना है ना। 2 शून्य जो मेरा आया है सही है कि गलत आया है, इसको देख लेते हैं बच्चों, है ना। चलिए, तो इसको यहाँ पे हम साफ कर देते हैं, है ना। चलिए इसको हटाते हैं और अल्फा और बीटा का मान हम लिख देते हैं। अल्फा का मान यहाँ पे मेरा 4 आया है और बीटा का मान बच्चों कितना आया था, तो आपको -2 आया था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। जांच करना है, 1 मिनट बच्चों, 1 मिनट, है ना। हाँ, तो चलिए जांच कर लेते हैं फटाफट। पहले बात चलेंगे, यहां लिख देते हैं जांच, है ना। लिखेंगे बच्चों शून्यकों का योग। बच्चों शून्यकों का योग का संकेत क्या होता है, तो अल्फा प्लस बीटा होता है। सूत्र क्या होता है, तो -b/a होता है। आप जरा बताइए, अल्फा अर्थात पहला शून्य, तो अल्फा का मान बच्चों कितना, 4 आया है, प्लस है तो प्लस। बीटा का मान आया है -2। आगे चलिए, माइनस बी का मान बच्चों बताइए, बी का मान आपको कहाँ मिलेगा, तो आप यहाँ देख सकते हैं, ये बच्चों इसमें आपको बी का मान मिलेगा। तो बी का मान आप देख सकते हैं, आपको आया है -2। ए माइनस आपका सूत्र वाला है बच्चों, है ना। बी का मान आपका -2 है, बटा ए का मान कितना है बच्चों, 1 है। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक तो परेशानी नहीं होनी चाहिए। आगे चलते हैं, 4 का आपका 4 हुआ, प्लस -2 बराबर माइनस में से बच्चों क्या होता है, तो प्लस होता है, तो 2 का 2 रह जाएगा, बटा में 1 है तो, है ना। चलिए 2, 4 में से 2 घटाइए बच्चों, कितना होगा, 2 होगा। 2 बराबर 2, क्या बराबर आया, बिल्कुल आया बराबर, तो बराबर आ गया बच्चों। अगर गलत रहता शून्य, अगर शून्य गलत निकला हुआ रहता तो एक कभी भी बराबर आने वाला नहीं था। तो शून्य के योग से आपका बच्चों ये जांच हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं। शून्यकों के गुणनफल से बच्चों, है ना, शून्यकों का क्या लिखते हैं, गुणनफल, जिसका संकेत अल्फा बीटा, जिसका सूत्र आपको याद होगा C/A होता है। क्या होता है, तो C/A होता है। चलिए बच्चों फटाफट, अल्फा का मान बताइए क्या है, अल्फा का मान 4 आया है, बीच में गुना का चिन्ह छिपा हुआ रहता है। बीटा का मान आपका -2 आया है। सी का मान देख सकते हैं आप, सी का मान -8 आया है, बटा में ए का मान 1 आया है। अगर 4 में -2 से आप गुना कीजिए तो बच्चों कितना आएगा, तो 4 में अगर आप -2 से गुना कीजिएगा तो आपको बच्चों आएगा -8 का -8 है। तो आप देख सकते हैं दोनों साइड में बराबर है कि नहीं। तो शून्य का योग से चले थे तो आपका 2 बराबर 2 आया, और शून्य का गुणनफल से चले थे तो -8 बराबर -8 है, जो कि आपको ये शून्य निकला हुआ गलत रहता तो कभी भी बराबर आने वाला नहीं था। तो बच्चों इस तरह से
प्रश्न आपका जो पहला था 2.2 का, वो भी बच्चों आप समाप्त कर दिए है ना, समाप्त हो गया। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, है ना। तब तक के लिए धन्यवाद, आपका दिन